अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट 5 स्टार्ट करना है। यूनिट का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। 5.1 न्यूमेरिकल। बेटा स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ, तवज्जो से सुने। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक फोर्स 60 डिग्री के एंगल पर एक्ट कर रही है to the horizontal is used to pull a box through a distance of 3 मीटर। हॉरिजॉन्टली फोर्स एक्ट कर रही है, यानी एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स एक्ट कर रही है और बॉक्स को खींचा जा रहा है 3 मीटर के डिस्टेंस से। हाउ मच वर्क इज़ डन, तो फिर कितना वर्क जो है वो उस बॉक्स को 3 मीटर के डिस्टेंस पर से खींचने में इस्तेमाल हुआ होगा। बेटा सबसे पहले आप डाटा की हेडिंग दे दें। डाटा की हेडिंग दें। आपको पता है कि सबसे पहले हमें फोर्स बता दी गई थी जो कि 20 न्यूटन थी। उसके बाद हमें बताया गया कि थीटा यानी 60 डिग्री के एंगल पर से जो है वो फोर्स एक्ट कर रही है। और डिस्टेंस, बेटा डिस्टेंस को हम ऐसे से लिखेंगे, डिस्टेंस हमें 3 मीटर का गिवन है। टू फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने वर्क करना था। सॉल्यूशन की हेडिंग दें। सॉल्यूशन में बेटे आपने वर्क फाइंड करना है। तो बेटा वर्क के लिए आपने पढ़ा था F मल्टीप्लाई बाय S। अब एंगल का जिक्र आ गया है। एक्स एक्सिस पे फोर्स एक्ट कर रही है 60 डिग्री के एंगल पे, तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस के लिए हम कॉस थीटा यूज़ करते हैं। आई होप आपको याद होगा प्रीवियस चैप्टर में बेटा हमने 3 या 2 न्यूमेरिकल किए थे जिसमें हमने एक्स एक्सिस पर लगने वाली जो है फोर्स जो फाइंड करनी थी, तो हमने उसके लिए क्या इस्तेमाल किया था? कॉस थीटा का एंगल। अब बेटा क्या करना है? सिंपल, आप फोर्स की वैल्यू प्लेस करो। एस यानी डिस्टेंस 3 मीटर का गिवन था, यहाँ न्यूटन प्लेस करवा दें। कॉस 60 डिग्री। बेटा सबसे पहले आप कॉस 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करवा दो, इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दें। ये आपके पास 60 आएगा और कॉस 60 आपके पास बनता है तकरीबन आप इसको 0.5 लिखेंगे, 0.6 ना लिखें। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा दें, आपके पास आंसर आएगा 30 जाउल। वर्क का यूनिट जाउल। ये आपने वर्क की वैल्यू फाइंड कर ली पहले न्यूमेरिकल के लिए। बच्चों अब हम 5.2 न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट रीड करने लगी, तवज्जो से सुनेंगे। अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। एक बॉडी मूव कर रही है 5 मीटर का डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव की और 5 मीटर का उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया और फोर्स कितनी लग रही थी उसकी? 8 न्यूटन्स की। इफ़ द वर्क डन इज़ 20 जाउल। अगर वर्क डन 20 जाउल का हो रहा है तो आपने एंगल फाइंड करना है उस फोर्स का विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, के किस डायरेक्शन में वो जो फोर्स है अप्लाई हो रही होगी। तो बेटा सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। डाटा में हमें क्या बताया गया है बेटा? डिस्टेंस बताया गया 5 मीटर का और फोर्स, और तीसरी चीज़ हमें वर्क बताया गया। वर्क है 20 जाउल। डाटा की हेडिंग दे देते हैं। डाटा की हेडिंग देंगे बेटे एस से डिस्टेंस, ये हमें 5 मीटर का गिवन था। नेक्स्ट फोर्स हमें गिवन है 8 न्यूटन। वर्क बेटा हमें गिवन था 20 जाउल। अब टू फाइंड की हेडिंग दें। टू फाइंड क्या हमने फाइंड करना था? एंगल फाइंड करना था और दूसरी चीज़ हमने वर्क फाइंड करना था कि अब बेटा सॉल्यूशन की हेडिंग दें।
आप लोगों ने बेटा जो वर्क के हवाले से फॉर्मूला पढ़ा था कि W इक्वल्स टू एफ क्रॉस एस मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, यही फार्मूला बेटा अप्लाई करोगे। कॉस थीटा की वैल्यू को अकेला रखोगे क्योंकि हमने थीटा फाइंड करना है ना, और जिस वैल्यू को हमने फाइंड करना होता है उसको हम अकेला रखते हैं। तो बेटा आप क्या करें, वैल्यू प्लेस करवा दें। 20 यहाँ प्लेस करवाएं। 20 जूल फोर्स हमें 8 न्यूटन की गिवन थी, डिस्टेंस हमें 5 मीटर का गिवन है, ठीक है। मल्टीप्लाई कॉस थीटा, सारी वैल्यूज प्लेस करवा दी। कॉस थीटा बस वैसे का वैसे ही रहने दिया। अब क्या करें, 8 5 दा 40, आप क्या करें, मल्टीप्लाई होने वाली टर्म जब अपनी साइड चेंज करती है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। क्लियर है। कॉस थीटा एक तरफ रखेंगे। जी स्टूडेंट्स देखें, अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करवाएंगे। आपके पास वैल्यू आएगी 0.5। आप क्या करें, कॉस इन्वर्स को इस तरफ ले आएँ, कॉस इन्वर्स थीटा एक तरफ रहने दें। अब जब आप कॉस इन्वर्स अप्लाई करेंगे 0.5 पे तो आपके पास एंगल बनेगा 60 डिग्री का। तो ये आपने थीटा फाइंड कर लिया। सेकंड न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। बेटा 5.3 न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ। एन इंजन रेजेस 100 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 80 मीटर, यानी यहाँ हाइट बता दी 80 मीटर की, इन 2 सेकेंड्स, टाइम बता दिया 25 सेकेंड्स। व्हाट इज़ द पावर ऑफ द इंजन, इंजन की पावर क्या होगी। बेटा पहली चीज़ हमें मास गिवन है, मास गिवन है हमें 100 किलोग्राम। अगली चीज़ हमें क्या गिवन थी, हाइट डिस्टेंस, इसको हम h से लिखेंगे, हाइट ही लिखेंगे, ये डिस्टेंस नहीं हाइट ही कहलाएगा, 80 मीटर। अगली चीज़ टाइम हमें 25 सेकेंड्स का गिवन है, टाइम हम 25 सेकेंड लिखते हैं। फाइंड क्या करनी थी, पावर, पावर को हम p से लिखते हैं, p इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं तो बेटे पावर फाइंड करनी है। पावर का फार्मूला हमें पता है, W/T, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब आपको पता है कि W किसके इक्वल होता है, W हमें पता है mgh। देखो W हमारे पास बराबर है mgh। बड़ा देखें, ये W हमारे पास बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी के। क्यों, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में हमें ये समझाया गया है कि एक इंजन 100 किलोग्राम ऑफ वाटर को उठा रहा है थ्रू अ हाइट ऑफ 80 मीटर, 80 मीटर की हाइट से। जब हम किसी चीज़ के ऊपर वर्क करते हैं ना तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है उस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास फिर इसका मतलब हुई mgh के बराबर, mgh p इक्वल्स टू W किसके इक्वल हो गया, mgh डिवाइडेड बाय टाइम। आप क्या करें, मास की वैल्यू लिखें। मास आपको 100 ग्राम गिवन है बेटे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 होती है, स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हाइट की वैल्यू पुट कर दें 80 मीटर। टाइम हमारे पास है 25 सेकेंड्स। बेटा आपके पास अब ऊपर वाली 3 वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करवाओ, आपके पास 80,000 आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू 3200 वाट, ठीक है। तो सिंपल सा आपका न्यूमेरिकल था। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम 5.4 न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ बेटा, तवज्जो से सुनेंगे। अ बॉडी ऑफ मास 20 kg इज एट रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 20 किलोग्राम और वो रेस्ट की पोजीशन में है। अब 40 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन इट फॉर 5 सेकेंड, एक 40 न्यूटन की फोर्स उस पर अमल करती है, उस पर एक्ट करती है 5 सेकेंड के लिए। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उस बॉडी की एट द एंड ऑफ दिस टाइम, इस टाइम के एंड पर। डाटा लिख लेते हैं बेटा। डाटा में पहली चीज़ हमें मास गिवन है, मास हमें 20 किलोग्राम गिवन है। फोर्स उस पर एक्ट कर रही थी, फोर्स 40 न्यूटन थी। कितने सेकंड्स के लिए, 5 सेकंड के लिए। टाइम इक्वल टू 5 सेकंड्स, ठीक है बेटा। अब आपको ना ये बताया था कि वो रेस्ट की पोजीशन में है ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। तो बेटे अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी। टू फाइंड की हेडिंग दे दो, टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी को बेटा के ई काइनेटिक एनर्जी, इसको आप रिप्रेजेंट करवाएंगे कैपिटल ई लिखेंगे, यानी कि एनर्जी। और किस चीज़ की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब बेटे आपको पता है कि
F इक्वल्स टू एम ए होता है। फोर्स हमारे पास मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होती है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए एक तरफ रखें F और इधर M को डिनोमिनेटर में ले आएँ, तो आपने यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली, फोर्स। अब बेटे फोर्स की बात करते हैं। फोर्स हमें गिवन है और मास भी गिवन है, इसका मतलब ये कि हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। असल में बेटे हमने ना काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए जो फार्मूला लगाना है वो आपको पहले ही मैं यहाँ बता दूँ। ये हमारे पास होगा इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सेलरेशन फाइंड करने का क्या मकसद? बेटे इससे पहले हमें फाइनल वेलोसिटी भी पता होनी चाहिए इस चीज़ की। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे और वो हमारे पास होगी Vf इक्वल्स टू vi प्लस at। ये आपको ऑलरेडी मालूम है। तो बेटे इसलिए ना यहाँ हमें एक्सेलरेशन की ज़रूरत होगी। जब हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे तो फिर हमें फाइनल वेलोसिटी पता चलेगी, और जब फाइनल वेलोसिटी पता चलेगी तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर सकेंगे। स्टूडेंट्स देखें, फोर्स की वैल्यू हमें मालूम है, वो है 40 न्यूटन, और मास हमें कितना गिवन है 20 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। आप इन दोनों को डिवाइड करवाएं या कटिंग करवा दें, जिस तरह आप करवाना चाहते हैं। तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 2ms-2। आपको पता है एक्सेलरेशन का यूनिट ms-2 होता है। अब बेटे मैंने आपको बताया था हमने फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, तो फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला पेश करते हैं। देखें फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, Vf इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस a&t। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने 2 फाइंड की, और टाइम हमारे पास 5 सेकेंड गिवन था। टाइम हमारे पास 5 गिवन था, तो ये हमारे पास बना 10। इनिशियल वेलोसिटी 0 रखी हमने, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आप ms-1, फार्मूला ms। बेटा एक्सेलरेशन के बाद हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी थी। फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला लिखें, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन हमने अभी 2 फाइंड की, और टाइम हमें 5 गिवन था। दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 10 आएगा, और वेलोसिटी का यूनिट ms-1 होता है। तो यूँ आपने फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड कर ली। अब काइनेटिक एनर्जी की तरफ आते हैं। E के इक्वल्स टू हाफ mv²। बेटे 1/2 पुट करेंगे। मास की वैल्यू आपके पास क्या है 20, और अब v की बात आती है, v²। ये आपने जो फाइनल वेलोसिटी वाली वैल्यू फाइंड की है ना, फाइनल वेलोसिटी, आप यहाँ वो वाली वैल्यू प्लेस करेंगे, इसका स्क्वायर। वेलोसिटी का क्या था, स्क्वायर। अब आप क्या करें, इसकी कटिंग करवा दें। ये आपके पास बनेगा 10 का स्क्वायर आपके पास 100 होता है। 100 को आप 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी 1000 एनर्जी फाइंड करनी थी, यूनिट इसका होता है जाउल। तो यूँ आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली इसकी। तो ये आपकी रिक्वायर वैल्यू थी। बटा 5.5 न्यूमेरिकल स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ, तवज्जो से सुने। अ बॉल ऑफ मास 160 ग्राम, 160 ग्राम की बॉल जिसे हम फेंक रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि इस डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड, और बॉल का मास कितना है 160 ग्राम। द बॉल रीचेस हाइट ऑफ 20 मीटर, बॉल पहुँचती है 20 मीटर की हाइट पे, ठीक है। और बॉल का मास कितना यहाँ हमें बताया गया है 160 ग्राम। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। अब इस बॉल पर वर्क डन हुआ, इसमें एनर्जी स्टोर हो गई, वही पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करनी है। तो डाटा की हेडिंग दें। आप क्या गिवन है, पहली चीज़ मास को स्मॉल m से लिखते हैं, आपके पास होगा 160 ग्राम। अच्छा बेटा इसको ना किलोग्राम में हमने कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है कि अगर हम साथ k का प्रीफिक्स लगाएंगे तो हमें 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि किलो 1000 के इक्वल होता है। तो आप ये समझे 1000 से अगर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। आप इसको डिवाइड करवाएं, आपके पास वैल्यू आएगी 0.16 ग्राम, ठीक है। तो फाइनल जो वैल्यू है ना मास की, वो आप ये ग्राम वाली वैल्यू, किलोग्राम वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। अगली चीज़ बेटे हमें हाइट गिवन है। हाइट हमारे पास 20 मीटर की थी, और नेक्स्ट चीज़ हमें गिवन, अच्छा नेक्स्ट चीज़ गिवन नहीं, हमें खुद पता होना चाहिए कि ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 ms-2 होती है। फाइंड क्या करना था, हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, इसको आप EP से लिखेंगे। पिछले न्यूमेरिकल में हमने के लिखा था, यानी एनर्जी ऑफ काइनेटिक, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को आप E कैपिटल लिख देंगे और P स्मॉल लिख देंगे।
सोल्यूशन बेटे आप सबको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है mgh के इक्वल। मास की वैल्यू प्लेस करें। अब कौन सा मास की वैल्यू, वो नहीं जो हमें गिवन था, वो हम लिखेंगे जो हमने खुद कन्वर्ट करवाया था। ठीक है, 0.16 किलोग्राम। ठीक है, ये हमने खुद कन्वर्ट करवाया था किलोग्राम में। 10 ms-2 ये हमें गिवन है -2, और हाइट की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 20 मीटर। तीनों को मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास वैल्यू आएगी 32। ये है जाउल, एनर्जी का यूनिट, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी चाहे काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल, तो यूनिट आपने उसका जाउल में ही लिखना है। तो यही आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू थी। Students, don't forget to like, share and subscribe my channel for more upcoming educational content. Thank you. Allah Hafiz.